दिल्ली के कंझावला से रविवार 1 जनवरी को एक युवती की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। यहां कुछ युवकों ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी और फिर मदद करने के बजाय युवती को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस हादसे में युवती की मौत हो गई। शराब के नशे में चूर बलेनो सवार युवक एक युवती को करीब कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। युवती कार में फंसी रही। घसीटे जाने के चलते युवती की पीठ और सिर की हड्डियां बुरी तरह से घिस गईं और सारा मांस निकल गया। दोनों पैर की हड्डियां भी टूट गईं, जिससे उसकी बेहद दर्दनाक ढंग से मौत हो गई। हालत ये थी कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह नए साल की पूर्व संध्या पर पार्टी से शामिल हुए थे। उन लोगों ने अमित खन्ना के अवंतिका में रहने वाले एक परिचित से कार ली थी। पार्टी के दौरान इन लोगों ने शराब पी थी। उसके बाद वह अपने एक साथी को मंगोलपुरी छोड़ने आए थे, जहां से वह रोहिणी की ओर जा रहे थे। कार के शीशे बंद थे और तेज आवाज में गाने चला रहे थे। उन्हें सुल्तानपुरी इलाके में कार से किसी चीज के टकराने की आवाज आई थी, लेकिन उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही सड़क खराब होने की वजह से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कार में युवती फंस गई है। लेकिन इनके खुलासे से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। कार चला रहे आरोपी को सड़क पर जा रही स्कूटी सवार युवती कैसे नहीं दिखी? कार में किसी चीज के टकराने के बाद उन्होंने कार क्यों नहीं रोकी? कार से युवती कैसे लटक रही थी कि युवती के आगे हिस्से में कोई चोट नहीं है? उसके दोनों पैर का निचला हिस्सा टूट गया है और उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। आरोपियों के खुलासे में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। नए साल की पूर्व संध्या पर पुलिस ने दावा किया था कि पूरी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की मुस्तैदी होगी। शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि लोगों की सुरक्षा के लिए खुद पुलिस आयुक्त सड़कों पर थे। ऐसे में बाहरी दिल्ली के दो जिलों के बीच रोंगटे खड़े करने वाली घटना ने सबको हैरान कर दिया है और सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल पैदा हो गया है। इन कई किलोमीटर के बीच किसी भी पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं थी। सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन लोगों की सूचना के बाद ही पुलिस को पता चली कि युवती को कार से घसीटा जा रहा है और उसका शव कंझावला इलाके में सड़क पर पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवती का शव देखकर हैरान रह गई। पुलिसकर्मी की तैनाती नहीं थी। सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन लोगों की सूचना के बाद ही पुलिस को पता चली कि युवती को कार से घसीटा जा रहा है और उसका शव कंझावला इलाके में सड़क पर पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस युवती का शव देखकर हैरान रह गई। युवती का शव बीच सड़क पर पड़ा था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सड़क पर घसीटे जाने से लड़की के एक पैर का निचला हिस्सा गायब था, जबकि दूसरा पैर नीचे से टूटकर लटक रहा था। पुलिस ने उसके शव को पलटकर देखा। घसीटे जाने से उसकी पीठ का सारा मांस निकल चुका था और पीठ की हड्डियां घिस चुकी थीं। इसके साथ ही पीछे की खोपड़ी भी घिस गई थी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 26 साल का दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा का चालक है। वहीं 25 साल के अमित खन्ना एसबीआई बैंक के कार्ड सेक्शन में काम करता है। 27 साल का हमको 6 बजे करीब निकली थी और पता मैं सवेरे चला था। इवेंट का काम करती थी, तो वो रात के तो होते ही है इवेंट, तो मैंने कि सवेरे आई जाएगी। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था। मैंने बेटा अभी तक नहीं आई। कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है। इस टाइम पे मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मैंने ऐसे कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास। एक ही गाड़ी है, वो भी लड़की लेके गई और बाकी मेरे पे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने कंजाबला से कोई गाड़ी भेजी, फिर काबला लेके गए मुझे। वहां भी कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ तुम्हारी बेटी है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके साथ। बस इतना बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका। ये नहीं बताया कि इतना हुआ है इतना नहीं हुआ। मैं बोलती रही, नहीं नहीं कोई सुना नहीं। अभी कल कही थी कि वो घर लौटेगी। नहीं, उनने नहीं बोला था कि मम्मी मैं घर आज नहीं आ पाऊंगी। मैं रात का काम है मेरा, मैं सुबह तक आऊंगी। उसने फोन कब किया था आपको? कल रात को? रात को 9 बजे करीब कॉल आई थी, करी थी मैंने। बेटा आ नहीं रही? नहीं मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा अच्छा।
फिर मैं दवाई लेके सो गई, मुझे नहीं पता फिर। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनी खराब है। मेरा गुजारा करने वाली दाल रोटी का वो ही थी। मेरे एक ये बेटा है, एक और इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक ये बेटी है। मेरे कोई कमाने दमाने का जरिया नहीं है। मेरे वो ही दाल रोटी चला रही थी, और हमारे घर कोई नहीं है। ये तो मेरे मायका है, मैं तो यहाँ पड़ी हूँ कि वहाँ हमारे टूटा हुआ इलाका है बहुत ज्यादा। कि कल रात को आप लोगों ने को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा हाँ कुछ? जी, फोन स्विच ऑफ हो गया है। कितने बजे से स्विच? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। फिर नहीं। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप सहमत हो? पुलिस जो कह रही है कि एक एक्सीडेंट की घटना थी। जी, मैं कार्रवाई से सहमत तो हूँ, मगर जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं। मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो। नमस्कार, मैं पूनम कौल आशा एक उम्मीद एनजीओ की अध्यक्षा बोल रही हूँ। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन नव वर्ष में आज एक बेटी ने दम तोड़ दिया है। आप सभी ने सुना होगा, कंझावला में एक चलती कार ने एक लड़की को घसीटते हुए बहुत दूर तक लेकर गई, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी 2023 शुरू हो गया और इसमें भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। और इतना ज़्यादा दुख की बात है कि एक नया वर्ष शुरू हुआ, लोगों की खुशियां, सबने अपनी खुशियों के लिए दुआएं मांगी कि नया वर्ष आया है और नए वर्ष में एक बिटिया ने आज फिर दम तोड़ दिया, कुछ मन चले लड़कों की वजह से। नशा इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे में पूरी तरह लिप्त होती जा रही है। एक शौकिया तौर पे हो रहे हैं। नशा क्या हमें दे रहा है, क्या हमसे ले रहा है, ये वो ना ही समझ पा रहे हैं और ना ही जान पा रहे हैं। बस नशा करना है, हमें एक अपने आप को स्टेटस मेंटेन करना है, स्टेटस दिखाना है। जो नशा नहीं करते उनका स्टेटस नहीं होता। तो आज सोच ये बनती जा रही है। बहुत ही दुख की बात है कि उस बच्ची को कंझावला का ये केस है, उस बच्ची को बड़ी दूर तक घसीटा और उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हुए, और वो लड़की उस गाड़ी से लिपटी चली गई और कई किलोमीटर तक वो आगे गई और उसकी पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गई और निर्वस्त्र वो पाई गई और अनफॉर्चुनेटली कि वो बच्ची ख़त्म हो गई। तो इसमें मैं यही कहूँगी दिल्ली पुलिस से भी, और कि थोड़ा सा इस तरह के मन चले लड़कों पर ध्यान दें या मन चले लोगों पर ध्यान दें जो नशे में अपनी खुशियों को जीने के लिए दूसरों की खुशियां छीनते हैं। तो मेरी बहुत यही गुजारिश है। और दूसरा, मैं महिला आयोग से भी ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कुछ होगा नहीं। इसमें महिला आयोग को भी सामने आना चाहिए और जो भी जितनी भी कोई भी महिला है, पीड़ित महिला है, उसको इंसाफ दिलाने में महिला आयोग को भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देना चाहिए।
और क्या दिल्ली पुलिस कर रही है, क्या महिला आयोग कर रही है, ये एक दूसरे पे कहने से अच्छा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करें और इस चीज़ पर समाधान करें। और इस तरह से जो साल शुरू होते ही बेटी की एक हत्या हुई है या बेटी को मारा गया है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। 2023 तो आने से पहले ही किसी की खुशियों को रौंद चुका है। तो मेरी यही विनती है अपनी युवा पीढ़ी से कि वो थोड़ा नशे ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, जो इतने क्षत हालत में है, जहाँ पे बैक के रिब बोन्स भी, स्कल के बैक पोर्शन भी घसीट जाने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में शरीर पे कपड़ा बना रहे इसकी संभावना बहुत कम होती है, और जो बॉडी हमने रिकवर की वहाँ पे कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। और जो लोग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं।